ये तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉर्जल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉर्जल क्या होता है, जो ये भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अमेज़ॉन का वेबसाइट, इसमें जो स्लाइड हो रहा है ये फ़ोटोज़, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट इमेज आता है, फिर नेक्स्ट इमेज नहीं करते हैं तो भी ये ऑटोमेटिक स्लाइड होता रहता है कुछ टाइम बाद, 1 सेकंड 2 सेकंड में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉर्जल। तो उसको बहुत आसानी से कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, बहुत सारा CSS लिखना पड़ेगा और ऊपर से रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं कॉर्जल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्जल का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया हुआ है corzel.html, ठीक है। अभी इसमें जावास्क्रिप्ट कमेंट की हुई मैंने। now देखेंगे कॉर्जल कैसे क्रिएट करना। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉर्जल है, सबसे फर्स्ट ही एग्जाम्पल है जो कि जस्ट में स्लाइड ऐड है। तो इसमें देखोगे आप, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आईडी इसको दिया है। तो इस आईडी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जस्ट लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्लास अप्लाई करना है आपको कॉर्जल, और स्लाइड अप्लाई करना है ताकि स्लाइड हो सके, ठीक है। और डेटा राइट कॉर्जल। तो यहाँ पर मैंने एक और डिव क्रिएट किया इसके अंदर, इसमें आपको देना है डेटा जो कि इमेजेस वगैरह होंगी। तो इसमें आप इमेजेस पास करोगे, इसका जो क्लास है इसमें लिखना है आपको कॉर्जल इनर, ठीक है, जिसमें डेटा रहेगा। तो यहाँ पर आप एक इमेज सेट कर सकते हो। तो इमेजेस मैं ले लेता हूँ लॉरम एप्सम से, ये इमेज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, और इसका URL यहाँ पे मैंने पेस्ट किया ना। उसका मैं आईडी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया 1, और आईडी चेंज करोगे जो इमेज है वो चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे मैंने पास किया ये 3rd इमेज, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस मैंने दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट डिव है, जो फर्स्ट इमेज है, इसमें ये कॉर्जल आइटम है ये, ठीक है। तो जैसे आप लिस्ट क्रिएट करते हो उसके अंदर आइटम होता है, तो आप उसमें क्लास अप्लाई करते हो लिस्ट आइटम, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, जैसे ब्रेड क्रम्ब क्रिएट किया तो ब्रेड क्रम्ब आइटम, तो वैसे ही कॉर्जल के अंदर जो आइटम उसको हम कहेंगे कॉर्जल आइटम, ठीक है। ये हो गया। अब एक्टिव का मतलब ये है क्लास एक्टिव, इसका मतलब ये कि जो सबसे फर्स्ट इमेज है वो कौन सा देखेगा, तो सबसे फर्स्ट में ये वाला इमेज देखेगा क्योंकि इसमें क्लास एक्टिव यहाँ पे अप्लाई है, ठीक है। सेव किया और अभी वापस आएंगे तो यहाँ पर आप देखो इमेज का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो 200 है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 1200, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा 1200, ये क्या है इसका विड्थ है, मैंने किया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर जो कॉर्जल है इसकी फर्स्ट इमेज दिख रही है जो कि अभी एक्टिव है। तो अगर आप ये एक्टिव यहाँ से रिमूव करोगे, ये आप सेकंड में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये देखोगे आप सेकंड वाला जो इमेज है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये स्लाइड नहीं होगा क्योंकि अभी आपने जावास्क्रिप्ट को क्योंकि आपने कमेंट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें कोई डायनेमिक बिहेवियर चाहते हो कि यहाँ पर जो डॉम है वो चेंज हो रहा है, कुछ चेंज करना चाहते हो, इमेज चेंज हो रही, स्लाइड हो रहा, तो ये वाला जो इफेक्ट है वो जावास्क्रिप्ट से आता है। तो अब मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना होगा। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ मुझे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो अभी जो है फर्स्ट इमेज आएगा, देन सेकंड इमेज आएगा, फिर सेकंड के बाद मान लो कोई इमेज नहीं तो फिर से फर्स्ट इमेज आएगा। तो इस तरह से अभी आप देखो ये यहाँ पे स्लाइड होगा, ठीक है। तो अभी दिख रहा है जो कि ये है सेकंड इमेज, इसके बाद आएगा 3rd इमेज, और अब इसके बाद आएगा फर्स्ट इमेज, फर्स्ट के बाद फिर से आएगा सेकंड इमेज, ठीक है। तो ये इस तरह से स्लाइडिंग हमेशा चलती रहेगी। इसका आप जो टाइम है वो मैनेज कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पर ये बटन दिख रहे हैं ये लेफ्ट और राइट के, तो ये बटन भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर है, ये आप देखोगे इसको विथ कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स में आप देखोगे कि ये जो 2 एंकर टैग्स क्रिएट किए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये आपको डिव के अंदर ही रखना है। तो ये हो गए। इसमें आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर 2 एंकर टैग्स मैंने क्रिएट किए हैं, इसमें आपको कॉर्जल कंट्रोल प्रीवियस एक क्लास अप्लाई करना है, एक दूसरा क्लास है कॉर्जल कंट्रोल नेक्स्ट। तो ये वाला जो है राइट हैंड साइड पे दिखता है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर जो एग्जांपल href है, ठीक है, ये इसका जो href हैश लिखा हुआ है, ये आईडी इसके बराबर, ये दोनों सेम होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा है तो आपको यहाँ पे भी हैश एग्जांपल और यहाँ पे भी हैश एग्जांपल देना होगा, तभी ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो आईडी है ये दोनों से मैच होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि ये वाले जो बटन्स हैं ये किस कॉर्जल के लिए, तो इस वाले कॉर्जल के लिए। तो जो आईडी है वो यहाँ पर सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पे रोल बटन है, डेटा स्लाइड प्रीवियस, डेटा स्लाइड नेक्स्ट, तो ये भी ज़रूरी है। तो ये क्या है, डेटा, ये जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत होती है इसकी ना। यहाँ पर स्पैन क्रिएट किया, ये आइकन की क्लास है। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे जो आइकन दिख रहा था एंगुलर ब्रैकेट वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये स्पैम जस्ट दिखता नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैं 2 बटन्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2 बटन्स आपको दिख रहे होंगे ना। उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पे आ जाता है, ठीक है। जूम कर लेता हूँ मैं इसको, तो ये हो गया। यहाँ पर आप देखोगे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट होता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट साइड आएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी और भी आप इमेजेस में ऐड कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिख रहा, 3 इमेज है तो यहाँ पे आप 3 यहाँ पर दिखा सकते हो कि 3 इमेजेस में कौन सी इमेज अभी एक्टिव है।
तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो विथ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर मतलब ये आप देख रहे हो 1 2 3 ये वाले इंडिकेटर्स हैं। तो ये इंडिकेटर के लिए आप ये लिस्ट को यहाँ से कॉपी कीजिए, ये जो लिस्ट है तो ये अप्लाई करोगे, फर्स्ट सेकंड कहीं भी लिख सकते हो, मैं इसको टॉप पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट क्रिएट किया है, लिस्ट में मैंने एक क्लास अप्लाई किया कॉरोजल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो कॉरोजल इंडिकेटर्स मतलब अगर इंडिकेटर्स बनाते हो तो इंडिकेटर्स यहाँ पे अप्लाई किया। ना यहाँ पे मैंने 3 किए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 इमेजेस तो मैंने 3 किए हुए हैं ना, ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। मान लीजिए इसका पहला वाला एक्टिव है तो इसमें भी पहली इमेज एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, दूसरा इमेज एक्टिव किया, तो यहाँ पे भी आपको जो दूसरा वाला एक्टिव करना होगा। तो यहाँ पर आप ये क्लास को रिमूव कीजिए और इसको आप दूसरे में अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो इससे ये दूसरा वाला इमेज जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना। मैंने अगर यहाँ पे एक और इमेज ऐड किया, मैंने 2 इमेजेस और ऐड कर दिए, मान लीजिए इसका मैंने आईडी दे दिया 4 है यहाँ पे और इसका जो 5, तो इमेज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं ये भी मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 इमेजेस है तो मेरे पास इसको भी 4 करना पड़ेगा, और यहाँ डेटा स्लाइड 2 की जगह पे 3 और यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब इंडेक्स है, फर्स्ट मतलब कि 0, तो इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है। सेव किया तो अभी देखोगे दूसरा वाला एक्टिव है और यहाँ पे भी दूसरा एक्टिव रखना है। सेव किया और अभी आप देखोगे ये इंडिकेटर्स आ गए, तो दूसरा एक्टिव है। नाउ नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये देखो थर्ड वाला एक्टिव हो गया। ना मैं 2 बार इस पर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वाला यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला एक्टिव हो गया ना। उस पर भी मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, जस्ट मैं इस पर क्लिक करके बस आगे ले जा सकता हूँ। तो अभी आप मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखोगे जो 5th वाला है ये यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इस पर कहा Ctrl 0 तो ये जूम आउट हो गया। इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो अभी आप देखोगे ये क्या है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल स्क्रीन होगा तो मोबाइल स्क्रीन में भी ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे आप देखोगे क्रोजल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फुली रिस्पॉन्सिव यहाँ पे जो वेबसाइट है वो यहाँ पे क्रिएट होगी यूजिंग बूटस्ट्रैप, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हो विथ कैप्शन। तो आप अगर कैप्शन ऐड करना है, कुछ टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है, तो ये जो आपने इमेज बनाई हुई है यहाँ पे, इस इमेज के अंदर आप यहाँ पे एक डिव क्रिएट करके यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं सारे जो डिव्स हैं उसको रिमूव कर देता हूँ, केवल 2 बस बना रहा हूँ अभी, और यहाँ से रिमूव किया। जहाँ इमेज के नीचे एक डिव ऐड करेंगे, इस डिव में आपको क्लास ऐड करना है कॉरोजल कैप्शन, ठीक है। डी नन का मतलब क्या है, मतलब कि ये डिस्प्ले नन है, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पे DMD ब्लॉक। तो डिस्प्ले नन किया, इसका मतलब क्या है कि ये नहीं दिखेगी, पर कब दिखेगी, केवल MD ब्लॉक में। तो क्या होगा, जब मीडियम साइज़ रहेगा तभी बस आपको ये दिखेगा, मीडियम साइज़ से बड़ा है अगर स्क्रीन तभी दिखेगा, उसके अलावा ये हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ अगेन और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया। तो अभी आप देखोगे ये मुझको दिखेगा, कब दिखेगा, मीडियम स्क्रीन में और लार्ज स्क्रीन में। लेकिन जैसे ही स्क्रीन आपका स्मॉल हुआ तो ये मुझको नहीं दिखेगा। तो अभी देखोगे ये मेरा हो गया मीडियम स्क्रीन, तो ये हमको दिखने लगा ना। अगर मैं यहाँ से डी नन को रिमूव कर दूँ और ये जो कैप्शन इसको भी रिमूव कर दूँ, मतलब ये जो डी नन है और MD ब्लॉक, तो अभी हमेशा मुझको दिखेगा, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ तो मुझको हमेशा दिखेगा। तो अभी आप देखोगे ये मीडियम स्क्रीन तो भी मेरे को कैप्शन दिख रहा है। अब मैंने स्मॉल की स्क्रीन तो भी दिख रहा है, लेकिन आप देखो स्मॉल स्क्रीन में प्रॉपर वर्क नहीं करता है, मतलब कि वो जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे होगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डी नन का। इसलिए क्या होगा, ये स्मॉल स्क्रीन में नहीं दिखेगा, केवल इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फुली रिस्पॉन्सिव यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्रॉस फेड, इसमें क्या होगा, जब मैं क्लिक करूँगा तो फेड का जो फेड हो रहा है, मतलब अभी क्या हो रहा था, ये स्लाइड हो रहा है, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड नहीं हो रहा, ये फेड इफेक्ट आ रहा है। तो ये फेड इफेक्ट क्यों आ रहा है, यहाँ पर आप यूज़ करोगे कॉरोजल फेड, ठीक है। तो अगर आप इसमें कॉरोजल फेड यूज़ करते हो, कॉरोजल में जो टॉप जो हमारा डिव है, जहाँ से हमारा कॉरोजल स्टार्ट हुआ, ये स्लाइड के बाद कॉरोजल फेड, तो इसमें आपको जो फेड इफेक्ट है वो मिलेगा। क्लिक किया तो अभी आप देखोगे इमेज फेड हो रही है, ठीक है। तो अभी स्लाइड नहीं हो रही है। तो ये हो गया इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरवल है, इंटरवल आप सेट कर सकते हो। तो डेटा इंटरवल ये रहा, तो डेटा इंटरवल आप यहाँ सेट कर सकते हो जो कि मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट भी हम इसको इनेबल कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ये है कॉरोजल है, इसको मैं इंटरवल यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमारे कॉरोजल का क्या आईडी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक टैग ऐड किया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉरोजल एक्सेस किया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको आईडी से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा हैश, और यहाँ पर मैंने कहा एग्जाम्पल। इस पर मैंने कॉरोजल फंक्शन कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट पास किया इंटरवल को मैंने 2000 पास किया। मैं इसको कर देता हूँ 500 मिली सेकेंड, मतलब कि आधा सेकेंड में ये जो है चेंज होगा। तो अभी आप देखो बहुत फास्ट ये जो इमेज है वो चेंज हो रही है, ठीक है, बहुत फास्ट इमेज चेंज हो रही है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 100 मिली सेकेंड, तो अभी आप देखो बहुत फास्ट चेंज हो रही है, देखो
काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये इमेज अब चेंज होगी, ठीक है। तो ये चेंज हुई, देन फिर से चेंज हुई, फिर से चेंज हुई। तो अभी 1 सेकेंड का टाइम इसमें लग रहा है। तो इस तरह से मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पर आप देखोगे पॉज कर सकते हो, कॉर्जल नंबर आप पास करोगे यहाँ पे मेथड में, तो ये किस नंबर पे आप करना चाहते हो वो जाएगा। नेक्स्ट और प्रीवियस को आप यूजिंग फंक्शन कॉल कर सकते हो। एक बटन क्रिएट करके भी हम उसमें बटन को क्लिक करके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको चेक कर लेते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर क्लास अप्लाई किया, क्लास रो, और मैं यहाँ पर 2 बटन्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा डिव मैंने क्लास अप्लाई किया, डिव कॉलम, और इस तरह से 3 क्रिएट किए। मैंने इस पर कहा कॉल 8, तो जो बाकी के हैं वो 8 के बाद जो बचेंगे उसमें इक्वल आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा, मैंने कहा बटन, मैंने यहाँ पर कहा बटन, और इस बटन में मैं क्लास अप्लाई करूँगा। मैंने कहा बटन BTN SM, और मैंने इसमें कहा BTN सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा प्रीवियस के लिए ये वाला मैंने बटन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट, सेव किया। तो ये वाला जो बटन है ये नेक्स्ट के लिए होगा, मतलब मैं इस बटन्स पे क्रिएट करके क्लिक करके मैं नेक्स्ट और प्रीवियस करूँगा, ठीक है। एंड देन अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने इस पर कहा BTN ब्लॉक अप्लाई किया, तो ये फुल साइज़ बटन रहेगा, ठीक है। जितना भी स्पेस है उसमें फुल साइज़ रहेगा। तो अभी आप देखोगे ये जो बटन इस तरह से क्रिएट हो गए, कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पर मैं गैप ऐड कर देता हूँ, HR ऐड किया। तो अभी आप देखो ये 2 बटन से प्रीवियस और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जो इसका टाइमिंग है इसको मैं कर देता हूँ 5000, तो 5 सेकंड में चेंज होगा, लेकिन जब बटन पे क्लिक करूँगा तो पहले ही चेंज करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट पे एक नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते जो कि कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा फंक्शन, और मैंने कहा इस पर नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कॉरोजल है ये मुझको चाहिए सबसे पहले। तो मैंने इसको एक्सेस किया हैज़ एग्जाम्पल से। ना उसको चेंज कैसे करते, तो यहाँ पर आप देखो कॉरोजल कॉल करना है, और इस पर मुझे प्रीवियस और नेक्स्ट यहाँ पे कॉल करना है, ये फंक्शन। तो इस फंक्शन से जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने इसे कॉल करना है। तो मैंने कहा कॉरोजल प्रीवियस है, तो इस पर मैं कॉल करूँगा नेक्स्ट, और इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने कहा प्रीवियस, मैंने कहा यहाँ पर प्रीव, और यहाँ पर मैं पास करूँगा प्रीव। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट ये काम करने लगेंगे। तो जो फंक्शन है मुझे कॉल करना है इस बटन के क्लिक पे, तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक यहाँ पर असाइन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा ऑन क्लिक, और यहाँ पे मुझे कॉल करना है नेक्स्ट फंक्शन। इसी तरह से इस पर कॉपी किया, और यहाँ पर मुझे कॉल करना है नेक्स्ट, और जो टॉप प्रीवियस बटन है इस पर मुझे कॉल करना है प्रीवियस फंक्शन। सेव किया, वापस आते हैं। अभी आप देखो ये 5 सेकंड में चेंज होगा, लेकिन मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तो पहले ही चेंज हो जाएगा। क्लिक किया तो चेंज हो गया, अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया। प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस भी काम कर रहा है। तो इसका जो जावास्क्रिप्ट बिहेवियर है इस तरह से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर इवेंट्स हैं, इस इवेंट को भी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। जब कॉरोजल जो स्लाइड होने वाला है तब आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कॉरोजल। काफ़ी आसानी से हम यहाँ पर कॉरोजल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर इमेज क्रिएट नहीं करना चाहते तो जस्ट टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये इमेज था इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये था इसको भी रिमूव किया, और ये जो डिव है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मतलब मैंने इसको कमेंट कर दिया। एंड ये था, ठीक है। मैं इसमें 2 पैराग्राफ्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा डिव, और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया। मैंने यहाँ पर कहा लॉरेम, ठीक है। जो डमी टेक्स्ट था वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ना मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। तो अभी आप देखो टेक्स्ट दिख रहा है मुझको यहाँ पे। अब ये भी कॉरोजल के जैसे काम करेगा। मैंने नेक्स्ट किया तो अभी आप देखोगे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ उसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट थोड़ा सा, और मैं इस पर कलर कलर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा क्लास, और मैंने इस पर कहा अलर्ट सक्सेस, ठीक है। तो इस पर ग्रीन कलर मैं शो कर रहा हूँ, और जो ऊपर वाला है इस पर मैं कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लास अप्लाई किया, मैंने इस पर कहा अलर्ट वार्निंग, ठीक है ना। अभी आप देखोगे ये मुझको ग्रीन दिख रहा है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये वार्निंग वाला आ गया, अगेन क्लिक किया तो ये ग्रीन आ गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इमेज ही शो करो, लेकिन आप यहाँ पे टेक्स्ट भी शो कर सकते हो। पर जनरली ये कॉरोजल इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने अमेज़ॉन पे देखा ये कॉरोजल है। काफ़ी सारे कॉरोजल्स हैं, इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं।